हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ बाय एजुकेशन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज, जिसमें हम सारे एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, चाहे वो आईबीपीएस बैंक के एग्जाम हो, एसबीआई के हो, आरबीआई के हो, एसएससी के हो या फिर रेलवेज के हो। तो इसका ये जो हम पार्ट ला रहे हैं, ये पहला पार्ट है। इसके बाद और भी कंटिन्यूसली पार्ट्स आएंगे, हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 से 6 मिनट तक के वीडियोस होंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना लगे। जब भी आपको टाइम मिले आप 5 मिनट इसको सुन सकते हो। जिससे क्या होता है कि कई बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, सुन के याद हो जाती है। जैसे सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो वो याद हो जाते हैं, उसी टाइप से इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, इसलिए मैं छोटे छोटे सीरीज़ बनाऊंगा और आपके आरबीआई मेंस और आरआरबी मेंस से पहले ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला, क्योंकि इस सीरीज में मैं हर तरीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करूंगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं हर लेक्चर की पीडीएफ डालता हूं, कंप्यूटर अवेयरनेस की भी डालूंगा। साथ ही साथ मैं अर्थमेटिक की भी सीरीज लाने वाला हूं, जिससे जो बच्चे अभी नए नए ज्वाइन किए हैं इस फील्ड में, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके वो हाई कॉन्सेप्ट तक सीख सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ डैश फिलॉसफी। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कौन सी फिलॉसफी है? ये है डिज़ाइन फिलॉसफी। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? ऑब्जेक्ट्स मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज अ पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोग्राम डिजाइन करने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। और इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे गिवन है: ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस एंड एनकैप्सुलेशन। तो ये इस पे वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस अ different set of programming languages than old procedural programming languages such as। तो इसका आंसर है both of the above, मतलब C as well as Pascal। One of the principal advantage of object-oriented programming techniques over procedural programming techniques is that they enable programmers to create DAS that do not need to be changed when a new type of object is added। तो क्या चेंज नहीं होगा जब हम नए टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करेंगे? तो मॉड्यूल जो होता है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर करेक्ट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी डेफिनेशंस करेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है वो ऑब्जेक्ट्स, एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास, इट इज लॉजिकल एंटिटी। Inheritance, when one subject acquires all the properties and behaviors of parent object, it's known as inheritance. It provides code reusability and is used to achieve runtime polymorphism। Option D, all of the above। Option E, none of these। तो इसका आंसर है all of the above। तो ये सारी डेफिनेशन सही है। Which one among the following is incorrect about class। तो क्लास के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A class is simply a representation of the type of object। Option B, it is blueprint or plan or template that describes the detail of an object। Option C, a class is the blueprint from which the individual objects are created। It is composed of three things: a name, attributes and operations। Option D, all of the above। Option E, none of these। तो ये सभी चीजें जो क्लास के बारे में बताई गई हैं, ये सभी चीजें सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। DAS provides a powerful and natural mechanism for organizing and structuring your software। It also explains how classes inherit state and behavior from their superclasses and explains how to drive one class from another using the simple syntax provided by the Java programming language। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनहेरिटेंस। And DAS is a contract between a class and the outside world। When a class implements an interface, it promises to provide the behavior published by that DAS। तो क्या एग्रीमेंट होता है क्लास और आउटसाइड वर्ल्ड में जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है? इसका आंसर ही है इंटरफेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A DAS is a namespace for organizing classes and interfaces in a logical manner। Placing your code into DAS makes large software projects easier to manage। This section explains why this is useful
and introduces you to the application programming interface provided by the Java platform. इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैकेज। मतलब अ पैकेज इज अ नेम स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस एंड इंटरफेस इन अ लॉजिकल मैनर। मतलब पैकेज के अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड डेटा। SRP स्टैंड्स फॉर, SRP का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो SRP का फुल फॉर्म है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है? तो the single responsibility principle is a computer programming principle that states that every module, class, or function in a computer program should have responsibility over a single part of that program's functionality. It should encapsulate. मतलब जैसे जो भी प्रोग्राम होता है, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं आपके लिए सारी क्लासेस लेके आऊँ। इसी तरीके से हर मॉड्यूल या क्लास की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोग्राम को परफेक्टली परफॉर्म करे। OCP स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल स्टेट्स सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब कि इनके एक्सटेंशंस चेंज कर सकते हैं बट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ताकि कोई भी फाइल का मिसयूज ना कर सके। इसका फुल फॉर्म है लिस्प सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है? The Liskov substitution principle in practical software development, the principle defines that the objects of a superclass shall be replaceable with objects of its subclasses without breaking the application. That requires the objects of your subclasses to behave in the same way as the objects of your superclasses. मतलब ये है कि जो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग द एप्लीकेशन। इसे रिप्लेस करके कोई भी फर्क सॉफ्टवेयर पे नहीं पड़ेगा और जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की तरह बिहेव कर सकती है। DIP स्टैंड्स फॉर, DIP का फुल फॉर्म है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है? द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डीकपलिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। द प्रिंसिपल स्टेट्स हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट बी डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। मतलब कि जो दोनों मॉड्यूल होते हैं हाई लेवल और जो लो लेवल मॉड्यूल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। नाउ ISP स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। मतलब कि दो चीज़ों को अलग अलग करना सेग्रीगेशन कहलाता है। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज प्रैक्टिस्ड इन द, ये कब से प्रैक्टिस में है? इसका आंसर है 1980s। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लासिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ लैंग्वेज कॉल्ड सिमुला एंड इन पर्टिकुलर सिमुला 67 विच वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द, मतलब जो पर्टिकुलरली सिमुला 67 था, ये कब पॉपुलर था, किस ईयर में पॉपुलर था मतलब? तो इसका आंसर है 1960s, ऑप्शन बी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ईयर्स जो आते हैं वो तो रटना ही पड़ता है। फुल फॉर्म ऑफ DOS, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव को रन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिसको रन करना पड़ता है। DOS फाइल नेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब कितने कैरेक्टर की होती है फाइल? तो ये फाइल होती है 8 कैरेक्टर्स की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। OLE स्टैंड्स फॉर, OLE का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जो कि डॉक्यूमेंट को लिंक करने और एम्बेड करने के लिए काम आती है। विच शोज द नेम ऑफ फाइल, नेम, जो फाइल का नेम होता है वो किस में शो होता है? ये शो होता है टाइटल बार में। ये देखिए जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे शो होता है। ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन, ओपन प्रिंट और सेव कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ये होता है स्टैंडर्ड टूल बार में डिस्प्ले। स्टैंडर्ड टूल बार ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।